जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है सुमितोमो केमिकल, जिसको मतलब एक महीने पहले हमने डिस्कस किया था कि मेजर सपोर्ट है जहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। वहाँ मेजर सपोर्ट से दोस्तों एक बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बन के रिवर्स हुआ है, तो उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेंड चेंज कब हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले देखिए, ये टॉप से लगभग ज़्यादा नहीं है, 25% ही डाउन है। 25% कोई डाउन ज़्यादा नहीं कह सकते अपन। इसमें पहले थोड़ा सा एक मेजर सपोर्ट था, तो अपन जानते हैं। देखिए सबसे पहले मार्केट में लिस्टेड हुआ था, मार्केट में लिस्टेड कंपनी जनवरी 20 में मार्केट में लिस्टेड हुआ। फिर बाद में इसमें एक अच्छा अप ट्रेंड आया, अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया। फिर इसमें एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो डाउन ट्रेंड में अपने को पता है तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अपन अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, इस तरह से कोई भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो उसको अपन अप ट्रेंड कह सकते हैं। दूसरा, इस तरह से कोई नीचे की तरफ आता है तो उसको अपन डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। और तीसरा होता है साइडवेज, जिसको कंसोलिडेट फेज कह सकते हैं। तो ये होता है तीसरा, साइडवेज कंसोलिडेट फेज। तो अपने को ये दोस्तों ट्रेंड डाउन चल रहा है, किस तरह से डाउन चल रहा है ये आप देख सकते हो कि इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, जहाँ से ट्रेंड चेंज मतलब ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न का ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड डाउन है। यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था जो हमने पहले मतलब डिस्कस किया था कि एक ये मेजर सपोर्ट है। ये देखिए मेजर सपोर्ट है, ये कोई जोन टाइप का बना हुआ था, ये जोन, ठीक है। ये थोड़ा बहुत नीचे था मेरे हिसाब से, ये इस लेवल का था, इस लेवल पे था। तो देखिए इस लेवल पे हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल पे 320 से 40 तक यहाँ से कोई भी बाइंग टीआरसीपी देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मेजर सपोर्ट हमेशा ध्यान दीजिए, कोई भी स्टॉक को अपन बाइंग करते हैं तो सपोर्ट पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, रेजिस्टेंस पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर मेजर सपोर्ट था, देखो सपोर्ट के पहले रिवर्स हुआ, फिर बाद में यहाँ से रिवर्स हो गया तो वापस आ गए, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ से रिवर्स हुआ। यहाँ पर एक बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, उस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देख सकते हो क्या कह सकते हैं, पियर्सिंग पैटर्न भी है, और दूसरा बुलिश सैंडविच टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न भी है। और डेली टाइम फ्रेम में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न और बना होगा, डेली टाइम फ्रेम में तो नहीं बना है, जैसे बुलिश इनकल्पिंग बना हुआ, लेकिन जोन आ गया तो जोन में अपने को पता नहीं चलता पूरा। लेकिन एक मेजर सपोर्ट था यहाँ पर जहाँ से रिवर्स हुआ है। तो ट्रेंड अभी देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटी मतलब मेजर सपोर्ट से रिवर्स तो हो गया, लेकिन ट्रेंड क्या चेंज हो गया, ट्रेंड दोस्तों यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड ही है। तो देखिए डाउन ट्रेंड है तो रिवर्स ट्रेंड चेंज कब होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है उसको अपन देखते हैं। देखिए एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, एक जोन बन रहा था ये, देखिए ये जोन, ठीक है। तो एक सेकंड, ये जोन, एक इसको ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये एक ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन जहाँ से मतलब कि रिवर ये बार बार इस ट्रेड लाइन को यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला। तो ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था, और यहाँ पर देखिए एक मेजर सपोर्ट भी था, तो सपोर्ट के पास में, और एक दूसरी ट्रेड लाइन को एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा था। देखिए किस तरह से ये भी एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा था। तो ये जोन था, यहाँ पर बार बार सपोर्ट मिल रहा था और ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था। लेकिन यहाँ एक मेजर सपोर्ट था जहाँ से ये रिवर्स हुआ, हमने जो जोन डिसाइड किया वहीं से एग्जैक्ट यहाँ से रिवर्स हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या अभी इसमें कहाँ से, अब देखिए एकदम रेजिस्टेंस के पास में आ गया। अगर इसको रिवर्स करना होगा तो यहीं से रेड कैंडल बना के फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। अदरवाइज इसको अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे देगा, तो अच्छी रैली आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी। अब ब्रेकआउट के नज़दीक है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है अभी। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना कि वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ से रिवर्स हुआ है तो एक बार इसको ब्रेकआउट होने दीजिए। ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न आता है, इसी ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी दे देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और इसके टारगेट क्या होंगे वो भी देखेंगे। ये एक लेवल हुआ। इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। देखिए सुमितोमो केमिकल एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है कि प्रोडक्ट किस तरह के होता है, डोमेस्टिक बिजनेस, क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब फसलों के लिए होता है, बायोलॉजी के लिए होते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन के लिए, और ये फंगस के लिए है, और फार्मर सेफ्टी का हाउस होल्ड है, एनिमल न्यूट्रिशन के लिए, पेस्टिसाइड, ये पेस्टिसाइड कीटाणुनाशक के लिए। इसका डेटा देखिए, इसमें देखते हैं अपन। तो इस मतलब इसमें ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री विद द बैलेंस पोर्टफोलियो ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, सो टेक्निकल एज वेल एज ए फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट अलॉन्ग विद बैक, मतलब केमिकल सेक्टर का ही है। और आपने देखा तो किस तरह की केमिकल, एक तो किस तरह के केमिकल के प्रोडक्ट मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन फसलों के लिए, और बाद में पेस्टिसाइड जो कीटाणुनाशक होते हैं उनके लिए, प्लांट न्यूट्रिशन के लिए, एनिमल न्यूट्रिशन जो मतलब एनिमल न्यूट्रिशन के लिए भी इनका प्रोडक्ट में केमिकल यूज में किए जाते हैं। और इसमें अगर देखेंगे तो इसमें किस तरह का और भी आगे देखेंगे,
आप इसकी साइट पे जाके एक बार विजिट भी कर सकते हो किस तरह का इसके और प्रोडक्ट है। अब इसका देखिए मार्केट कैप देख लेते हैं, फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप कितना है, 20,220 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 405 है। हाई गया इसका 455 और 336 इसका लो है। स्टॉक भी है 60 है। ROC इसका 30% है। ROE इसका 23% है। फेस वैल्यू इसकी है 10। अब देखिए इसमें अपन बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट है वो किस तरह से आया है। जून सितंबर दिसंबर की देखिए 725 था, 903 था और 540 है। तो ये इसका दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव में आया था, मतलब नेगेटिव में डाउन आया था। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 643, बाद में 715, बाद में 475 ये एक्सपेंडिचर था। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में अपन देखेंगे, एक सेकंड, नेट प्रॉफिट में ये है ना, हाँ नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में देखो पहले नेगेटिव मतलब 62, बाद 144 और बाद में 55 है। तो ये इस तरह का इसका दिखाई दे रहा है, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट है नेगेटिव में मान सकते हो, नेगेटिव में डाउन है। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 499 है। बाद में इसके रिजर्व बाद में देख सकते हो, इसका रिजर्व है 25 है। बोरोइंग कर्जा 29 है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर के पास में 75 है। एफआईज की होल्डिंग है 2% है। डीआईज की होल्डिंग है 6% है। पब्लिक की होल्डिंग 15% है। पब्लिक नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 1,40,000 50,000 के लगभग लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो होल्डिंग इसकी देखिए एफआईज डीआईज की होल्डिंग है, पब्लिक की इसकी होल्डिंग की अच्छी है। तो एक देखो एफआईज की होल्डिंग नेगेटिव है, लेकिन देखो बिजनेस मॉडल अच्छा हो, टेक्निकल चार्ट अच्छा हो तो इसमें होल्डिंग में कोई ज़्यादा मतलब का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देख सकते हो इसमें आप कि अपने को ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान नहीं देना इसमें। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, पुल बैक पैटर्न बताता है तो बाइंग टीआरसीपी मिल सकता है यहाँ से। इसको अगर यहाँ सेलिंग टीआरसीपी दे देता है, ये भी सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से बनता है उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। सेलिंग टीआरसीपी अगर यहाँ बन जाता है तो फिर थोड़ा बहुत वापस नीचे आप ये लेवल देख सकते हो। इस ट्रेड लाइन को जो भी हमने जोन बनाया इसको ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है, ब्रेकआउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए एक अपन बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज, किस तरह से 200 मूविंग एवरेज काम कर रही है उसको देख लेते हैं। क्योंकि 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करेगा तब भी अच्छा मूवमेंट आएगा, अच्छी रैली आएगी इसमें। तो अपन देखिए 200 मूविंग एवरेज देख लेते हैं किस तरह से 200 मूविंग एवरेज काम कर रही है। एक सेकेंड, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा तो फिर अच्छा देखो 200 मूविंग एवरेज का भी ये बार बार देखो रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये अच्छी तरह से इसका काम कर रहा है। पहले सपोर्ट मिल रहा था, सपोर्ट मिलने के बाद में देखो ये 200 मूविंग एवरेज का पहले देखो अब ये बार बार ये सपोर्ट ले रहा था और फिर बाद में सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में 200 मूविंग एवरेज के बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है उसी तरह से इस स्टॉक का है कि सुमितोमो केवल 200 मूविंग एवरेज को बार बार मतलब अच्छी तरह से रेस्पेक्ट कर रहा है। अब अपने को क्या करना है, इसमें जो ऊपर की लेवल ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पर भी पुल बैक पैटर्न आएगा और यहाँ से ज़्यादा अपने को उस चीज़ पे ध्यान देना जो एक चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है। ऊपर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के सस्टेन करनी चाहिए, अगर सस्टेन कर लेती है तो फिर एक अच्छी रैली आ सकती है। इसमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है, इस चीज़ का अपने को ये लेवल ध्यान रखना है। इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छी रैली आएगी, तब तक कंसोलिडेट कर सकता है। ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पैटर्न अच्छा मूवमेंट भी आएगा। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।